कि वो बच्चों का दर्द क्या समझेंगे जिन्होंने खुद बच्चे पैदा नहीं किए। प्रशासन ने इतना परेशान कर रखा है, रास्ते बंद कर रखे, खाना नहीं आ पा रहा, भूखे प्यासे बैठे यहाँ पब्लिक। हम कह रहे हैं कि पहले अपनी जिम्मेदारी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और इस्तीफा दे, क्योंकि वो बता रहे हैं ऐसा कौन सा फंड लाके बीजेपी को दे रहा है जो इस्तीफा नहीं दे पा रहे। यहाँ से भग जाओ, आपके घर वाले इंतजार कर रहे हैं, हमारे घर वाले इंतजार नहीं हक मांग रहे हैं, क्योंकि सरकार डरती है कि अगर हमने अकाउंटेबिलिटी ली थी तो हमारी सरकार कर सकती है, और क्या है। जो हॉस्पिटल में भर्ती पड़े थे, पैर टूटे पड़े थे, उनको श्रद्धांजलि उनकी देख रेख के लिए नहीं आए और वीडियो जारी करके कहते हैं कि मैं उनकी श्रद्धांजलि देता हूँ। अच्छी बात है, क्या दुख जाहिर करता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे तो सारा घोटाला सबके ऊपर फूटेगा, अकेला धर्मेंद्र प्रधान जी। आज हमारे साथ में जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके साथ में आज जयपुर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। आज यहाँ पे तमाम सारे लोग आए, अपनी अपनी अलग अलग मांगे। आज इनसे जानेंगे कि ये प्रदर्शन में क्यों आए और उनकी प्रमुख मांगे क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम भुवनेश शर्मा है। मैं युवाओं का की लड़ाई लड़ता आया हूँ और लड़ता रहूंगा। और हमारे साथ जो पुलिस व्यवहार कर रही है, कल भी एसपी साहब हमसे आके वार्ता नहीं की, हमें भगाने का प्रयास किया। यहाँ से भग जाओ, आपके घर वाले इंतजार कर रहे हैं, हमारे घर वाले इंतजार नहीं हक मांग रहे हैं। जो हमारा हक छीना गया नीट के पेपर, धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करता हूँ, आपने दिल्ली में जो बेटियों के कपड़े फाड़े, आपकी भी बेटी है, आपको शर्म आनी चाहिए। सर, आप ये ना क्या बोलते हैं कि कल है ना पीएम मोदी ने 3 मिनट का वीडियो जारी किया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि हम है ना क्या बोलते हैं जो पेपर के अंदर ये सारी चीजें हुई है उसको लेकर हम दुख जताते हैं और आगे हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आज संसद में इसकी मांग उठाएंगे, उसको लेकर क्या बोलेंगे? मैडम, जो जाने गई उनका जिम्मेदार कौन होगा? तब से क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री मोदी? जिनके दुख हुआ है, ये कोई श्रद्धांजलि थोड़ी है, उन्हें श्रद्धांजलि, जो मर गए जिनको श्रद्धांजलि देने तो आए नहीं मोदी। जो हॉस्पिटल में भर्ती पड़े थे, पैर टूटे पड़े थे, उनको श्रद्धांजलि उनकी देख रेख के लिए नहीं आए और वीडियो जारी करके कहते हैं कि मैं उनकी श्रद्धांजलि देता हूँ। अच्छी बात है, क्या दुख जाहिर करता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहते हैं, ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट सरकार घोटाले में गुंदी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान जी अकेले नहीं है, इसमें पूरा सिस्टम घुला हुआ है। एजुकेशन सिस्टम हमारा चोर है पूरा। आप ये बताइए कि सब यहाँ पे बोल रहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन शिक्षा मंत्रालय के अंदर औरों के जो मंत्री थे उनका प्रमोशन कर दिया, तबादले कर दिए, लेकिन जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे वो? क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहते हैं। उनका पूरा एजुकेशन सिस्टम चोर है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे तो सारा घोटाला सबके ऊपर फूटेगा, अकेला धर्मेंद्र प्रधान जी घोटाले में शामिल नहीं है। आप क्या कहोगे? मैम, मैं ये बोलना चाहूंगा, ये जो प्रोटेस्ट है ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंटों की आवाज के लिए बैठे हैं। कोई किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट है, उसमें इतना ही बोलना चाहूंगा। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, बस। ये भी है कि यहाँ पे आप लोग कल भी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, रात को भी आप लोग थे कि तो पुलिस अफसर है वो वहाँ पे यहाँ पे आके ऐसे बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, घर चले जाओ। क्यों चले जाओ? वो कह रहे हैं यहाँ पे परमिशन नहीं है, जबकि यहाँ पे एक आम नागरिक की तरह बैठे हैं सारे पब्लिक। कोई यहाँ कोई उपदेश नहीं कर रहे, आराम से बैठे, शांतिपूर्वक बैठे हैं। कोई टेंट, गर्मी में बैठे, टेंट नहीं लगाने दे रहे, पानी की व्यवस्था नहीं करने दे रहे। प्रशासन ने इतना परेशान कर रखा है, रास्ते बंद कर रखे, खाना नहीं आ पा रहा, भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ पब्लिक। पर यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा, भजनलाल सरकार नहीं सुन रही, कुछ नहीं कर रही। आप कहाँ से आए? मैं एक नीट स्टूडेंट हूँ और मैं नागौर मेड़ता से आया हूँ। और जिस दिन पेपर लीक हुआ उससे पहले सर ने, धर्मेंद्र प्रधान ने बोला था कि हमारा भारत का एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा है, तो वो अपनी बेटी को अमेरिका क्यों पढ़ा रहे हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि ये उन्होंने तो बोल दिया कि आपने तो बोल दिया कि वो वहाँ अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है बच्चों को पढ़ा रही है और पेपर लीक में से धांधली हो रही है और उसके बाद के अंदर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे। प्रधान की बेटी हमारी बात नहीं सुन रहे लोग। सुननी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे बच्चों के साथ क्या, अपोजिशन वालों के साथ भी जुल्म हो रहा है। वहाँ पर लोकसभा स्पीकर बोलते हैं कि आप इस बारे में बात नहीं कर सकते, इस बारे में बात नहीं कर सकते। क्या वो अपोजिशन वाले क्या सवाल उठाने का ये उनका अधिकार नहीं कि भाई सवाल उठाए हम संसद में? और वो लोकसभा स्पीकर बोलते हैं कि नहीं, आप बोल नहीं सकते इसके बारे में। क्या उनका अधिकार नहीं है सवाल पूछने का? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रही सरकार, आपको क्या लगता है? क्योंकि सरकार डरती है कि अगर हमने अकाउंटेबिलिटी ली थी तो हमारी सरकार कर सकती है, और क्या है। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि सर आप कहाँ से आए? मालपुरा टोंक। आप ये बताइए कि पहले भी सरकार आई थी, लेकिन जब पहले सरकार आई थी तो लोग ऐसे कहते थे कि ना पेपर लीक हुए तो उनके टाइम पे तो उनको हटा दिया गया था, लेकिन इस वाली जो सरकार है वो क्यों नहीं हटा रही? मैं नहीं बोल रहा, अभी आप दूसरे से पूछ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान
धर्मेंद्र प्रधान इसलिए इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सारे बीजेपी नेताओं की कड़ी एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल गिरता है, और उसके मंत्रिमंडल गिरता है तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आप ये बताइए कि संसद जो लोग हैं जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे, संतोष मार्ग तक जा रहे हैं, लेकिन उनकी मांग क्यों नहीं रखी जा रही? मांग इसलिए नहीं रखी जा रही मैम क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो क्या है, झारखंड में जब उनको एक भी सीट नहीं मिल रही थी तो धर्मेंद्र प्रधान ने आगे आगे घर घर वोट मांग के उसकी सरकार बनाई। अगर वो इस्तीफा आज देते हैं तो उनकी पूरी सरकार ध्वस्त हो जाएगी, तो इस वजह से वो इस्तीफा नहीं दिला रहे हैं प्रधानमंत्री। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सर आप कहाँ से आए? मैं जयपुर से ही हूँ। आप बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे, लेकिन उनके जो मंत्रालय में थे उनका इस्तीफा कर दिया, तबादले कर दिए, उनका क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि वो बता रहे हैं ऐसा कौन सा फंड लाके बीजेपी को दे रहे हैं जो इस्तीफा नहीं दे पा रहे। इतना कहने पे मैं तो मर जाता। जो धर्मेंद्र प्रधान को बिल्कुल ही शर्म नहीं है। जंतर मंतर में छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास के, थर्ड क्लास के, लेकिन फिर भी उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि मोदी जी जो है, धर्मेंद्र प्रधान ऐसा कौन सा फंड है जो बीजेपी को दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सब बोल रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स आए हैं धूप में बैठे हुए, लेकिन फिर भी उनको शर्म नहीं है कि वो इस्तीफा दे दे। तो आज नहीं तो कल लोग बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। आप कब से हो यहाँ पे? हाँ, आप कब से यहाँ पे प्रदर्शन? मैं कल से यहाँ पर हूँ। आपको भी पुलिस आई थी, उन्होंने बोला था कि हट जाओ, आप घर चले जाओ। उस टाइम पे आप लोगों ने क्या किया? तब भी नहीं हटे, हम यहाँ पे बैठे हुए थे। और आप कब तक यहाँ पे बैठे रहो? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। आपकी मांग सिर्फ एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हमारे साथ में अंकल भी। अंकल आपका क्या नाम है? रामनिवास बुद्धनगर है, मैं जोधपुर से हूँ। मैं दिल्ली जा रहा था, मुझे जैसे ही सूचना मिली कल मैं यहाँ पे आ गया और कल से लेके पूरी रात यहाँ था, अब वापस यहाँ बैठा हूँ। आप ये बताइए कि शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने खुद के मंत्रालय में तबादले कर दिए, प्रमोशन कर दिए, उसकी क्या वजह रही होगी? सबसे पहली मांग है कि जिसकी जिम्मेदारी है वो अपने पद से हटे, उसके बाद आगे की बात करे। हमारी केवल ये मांग नहीं है कि वो इस्तीफा देते लिपापोती कर दे। हम कह रहे हैं कि पहले अपनी जिम्मेदारी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और इस्तीफा दे। इसके बाद में शिक्षा नीति पूरी जो है उसमें डिस्कस हो, शिक्षा का जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में सुधार हो, इसके लिए जन जी है। मैम आप बताइए कि 20 जुलाई को है ना, जो लड़कियों के साथ में, छात्रों के साथ में इतना अभद्र व्यवहार किया गया, उसकी क्या वजह रही होगी? उनको शर्म नहीं है, उनकी बीवी नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, जो इतना बुरा व्यवहार किया है पुलिस वालों ने बच्चियों के साथ। क्या कर रहे थे वो? अपना इंसाफ ही तो मांग रहे थे ना, स्टूडेंटों के लिए ही तो लड़ रहे थे ना, तो क्या गलती है उनकी? तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना पड़ेगा। सबका एक ही है। सर आप कहाँ से आए? मैं दौसा से हूँ। दौसा से। आप यहाँ पे आए हो, आपने पोस्टर पे लिखा है इतना तो बच्चों का डायपर लीक नहीं होता जितना पेपर लीक हो गया। बिल्कुल मैम, ये सही बात है। अगर जैसे साल में 100 पेपर होते हैं तो उसमें से करीबन 80 पेपर तो वो लीक ही होते हैं। 99 पेपर ही तो जैसे लीक हो ही जाते हैं, तो हम 5% ये दबा देते हैं। और जो हम देख नहीं पाते, जो स्टूडेंट को पता नहीं चलता, दब गया, ये मीडिया दबा देती है। ये जो गोदी मीडिया है इन सब चीजों को बाहर नहीं आने देती है, बिल्कुल दबा देती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रताप अपना इस्तीफा दे और मतलब अपने साथ जो भी है उनको भी इस चीज से दूर रखे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, अलग अलग शहरों से आए। सर आप कहाँ से आए हो? जी मैम, मैं सांगानेर से आया हूँ। छोटी बच्ची हो क्या, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, क्या कहोगे आप इस सख्ती के ऊपर लिख कर लाए हो? कम से कम छोटी बच्ची में भी इतनी अकल तो होती है कि अगर उसे कोई चीज समझाते हैं तो एक टाइम के बाद वो समझती है, लेकिन इस बड़े बुद्धे आदमी में इतनी सी अकल नहीं है कि हमने इसे चुन कर भेजा था। ये एक चीज में फेल हो गया बहुत बुरी तरीके से। और इस देश का युवा 20 से अधिक छात्र ने अपनी जान गंवा दी, अपनी आत्महत्या दे दी डिप्रेशन में आके, लेकिन इसमें इतनी सी बुद्धि नहीं है। कम से कम उन बच्चों का ही सोच लो, उन माँ बाप का ही सोच लो यार, कि इतनी अकाउंटेबिलिटी तो लो आप इस लोकतंत्र में। हमने आपको चुन के भेजा है, हम आपसे ही सवाल करेंगे, किसी और राष्ट्र में जाकर किसी और राष्ट्र के नेता से सवाल नहीं करेंगे। और हम कहीं से भी फंडेड नहीं है, हम कहीं से भी इस तरीके से उकसाए गए नहीं है। अगर किसी भी एक छोटे से छोटे बच्चे के भी अगर जान पे भी आती है ना, हमारी रोटी कपड़े मकान पे बात हो रही है, हमारे रोजगार पे बात हो रही है, और इसके बाद भी अगर तुम अकाउंटेबल नहीं हो तो इसका जवाब हम अब आपको यहाँ पे मरते दम तक देंगे और अगले चुनावों में भी देंगे।
मेरा नाम ममता है। आपने अपने सिर्फ तख्ती पे क्या लिखा है? मैंने लिखा है इट रिक्वायर्स स्पाइन टू स्टैंड विद ट्रुथ। मोदी सरकार जिस दिन से 2002 से झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते ही जा रही है और उस झूठ ने समाज को इतनी बुरी तरह से जकड़ लिया है कि हमारे सारे रिश्ते, हमारे सारे भाई बहन सब कुछ छूट गए हैं, ठीक है। और आज जब हम लोग थोड़ा सा हिस्सा हमारे देश का जागृत हुआ है तो उसको मोदी सरकार पुलिस से पीट रही है, जबरदस्ती जुल्म कर रही है। ये बहुत ही गलत है। एक बार तुम सच्चाई से तुम बात कर लो, तसल्ली से बात कर लो, हम आपके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जंतर मंतर में जो लड़कियों के साथ में, छात्रों के साथ में और कुछ लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, वो क्या सही था क्या? और उसके बाद के अंदर भी मोदी सरकार ने एक बार भी नहीं बोला। नहीं, वो तो मोदी सरकार जब वो रेपिस्ट लोगों को आजादी के दिन छुड़वा दी, तो हाँ, तो वो सारे स्टूपिड लोगों को गुजरात राइट्स जी मैम, बिल्किस बानो को जब आरोपियों को रिहा किया जाता है तो ये माला पहनाकर उनका स्वागत करता है। और एक बात बताइए, ये किस मुंह से नारी शक्ति वंदन एक्ट ला रहे हैं जब ये देश की महिलाओं को, देश की बच्चियों को इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं? और वो घर में ही अपनी देश की नारियों को कहाँ ट्रीट करते हैं अच्छे से, जो बाहर जाके किसी का ध्यान। वही बात है ना, वही बात है कि वो बच्चों का दर्द क्या समझेंगे जिन्होंने खुद बच्चे पैदा नहीं किए कभी। ऐसा तो है ही। तो यहाँ पे तमाम जो सारे लोग हैं, हमने उनसे बात की, उनकी यही बात है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक डायलॉग बन चुका है। वो बार बार कह रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो कोई एक छोटी बच्ची है क्या? लोगों का आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोगों की सिर्फ एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये कल यहाँ पे ये कल लोग यहाँ पे भी बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ये सारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आप देख लीजिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं और उनकी सिर्फ यही है कि हम स्कूल जाए, हमारा पेपर लीक ना हो। इससे पहले आप है ना इस सारे सिस्टम पर रोक लगा दो या इसको सही कर दो, कि उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि आप जो कर रहे हैं उसको सही करें, अकाउंटेबिलिटी ले, जवाब दे, ट्रांसपेरेंसी रखे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द खटक।